So, so question is like this, right? Consider a fixed charge capital Q and another charge small q is placed at a distance x naught from Q. ठीक है, on a smooth plane surface find velocity of charge small q as a function of x, right? तो ये है आपके पास पूरा फंडा कि एक स्मूथ प्लेन है, उस पर कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स कर दिया गया है, एक्स डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू जो कि स्टैटिक पोजीशन में है, ये फिक्स नहीं है, मूवेबल है, राइट? तो अब आपको पता करना है कि किस वेलोसिटी से इसकी तरफ जाएगा, ठीक है? इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चाहे जाना हो चाहे दूर भागना हो। दिस इज नॉट नेसेसरी दैट कि ये इसके पास ही जाएगा, इट कैन गो टुवर्ड्स दिस चार्ज और outward direction, right? So basically what we need to do, we need to find out v in the form of x. यहाँ पर देख सकते हो आपको v फाइंड आउट करना है, v यानी वेलोसिटी ऑफ स्मॉल q एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट? सो देखो इस फिगर को लेकर के, इस फिगर को रेफरेंस मान करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में आपको ना तो x मतलब कोई पर्टिकुलर ये डिस्टेंस पता है कि इतना ही ट्रेवल करेगा, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट कि ये इसी तरफ करेगा ना, ये भी तो नहीं पता हमें, क्योंकि प्लस और माइनस तो गिवन नहीं है। सो उसके लिए हमें जो है एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेशन के थ्रू हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, देखो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में कन्वर्ट करने का तरीका। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है dv by dt, राइट? तो अगर इसमें वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर व्हाट, ds by ds, राइट? तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी, अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं dv by ds इंटू ds by dt। मैंने क्या किया, मैंने केवल जो ये dt था इसको मैंने इसके साथ लिख दिया डिनोमिनेटर में और इस ds को इसके साथ लिख दिया, राइट? और कुछ नहीं किया, बस इतना ही, मैंने ds by ds को मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास dv by ds मिला है इसको एज इट इज रहने दो, और जो ds by dt है इसको v मानेंगे क्योंकि s जो है वो क्या है, s डिस्टेंस है, और अगर इसका हम ds by dt लिखते हैं तो ये वेलोसिटी मिलती है, क्योंकि आप डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ ds by dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, v, तो यहाँ पर मिल जाएगा v dv by ds। तो एक्सेलरेशन कितना मिला, एक्सेलरेशन मिला v dv by ds, राइट? तो एक्सेलरेशन हमें इतना मिल गया। अब यहाँ से क्या हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट, हाउ, जस्ट यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज v इक्वल्स टू देखो यहाँ पर dv है तो dv को रहने दो और ds को उस तरफ भेज दो, तो a इंटू ds मिल जाएगा, राइट? तो अब अगर a में कोई फंक्शन मिल जाए जो कि s को रिप्रेजेंट करे, s क्या है, s इज डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस क्वेश्चन में वो है x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, x दूरी है ना, x फॉर्म में आएगा, तो x के फॉर्म में अगर यहाँ आ रहा है तो ये x के फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा, तो a इंटू डी एक्स मिलेगा, राइट? तो आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो v आपको मिल जाएगा, राइट? तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि v क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है, अगर आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो जस्ट वॉच हियर, राइट? सो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ है। तो r जो है वो क्या है, x है, x इसमें डाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये मिल गया आपको f इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बताओ ये जो फोर्स मिला है वो क्या है, फोर्स है क्या यहाँ पर, ये फोर्स इस कैपिटल Q द्वारा लगाया गया इस स्मॉल q पर एक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, या फिर कह सकते हो ये फोर्स जो अभी कूलम्ब फोर्स लगा है, ये फोर्स इस स्मॉल q पर लगने वाला फोर्स है कैपिटल Q द्वारा, या फिर Q द्वारा लगाया गया कैपिटल Q पर है। आप वॉइस वर्सा कर सकते हो क्योंकि दोनों पर फोर्स एक ही रहेगा, वही रहेगा, ठीक है? तो अगर इस पर इतना फोर्स लग रहा है, मतलब कि एक फोर्स बोला जा रहा है कि भाई इस स्मॉल q पर एक फोर्स F लग रहा है,
तो इस फोर्स की वजह से इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि एक इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, हो सकता है इस तरफ हो सकता है इस तरफ हो, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर फोर्स तो एम ही लगेगा। इसका मास सेलेक्ट कर लो और एक्सेलरेशन एक एम लगेगा, तो F इक्वल टू एम यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और यही इक्वल किसके है, यही इक्वल है कूलम्ब्स फोर्स के। तो इसको इक्वल लिख दो किसके, कूलम्ब्स फोर्स के। तो यहाँ पर लिख दो एम। अब हमें एक्सेलरेशन पता करना है, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा K बाई एम कैपिटल Q स्मॉल q एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन मिल गया। और पहले मैं इक्वेशन बता चुका हूँ कि इस एक्सेलरेशन को डालना कहाँ है, इस इक्वेशन डालना है, राइट। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को यानी कि ए का वैल्यू डाल दो। तो यहाँ मिल जाएगा वी डी वी, वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर वी डी वी मिलेगा। और इक्वल किसके होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन डाल दो इसमें। एक्सेलरेशन का अगर मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा ना, तो एक्सेलरेशन इसमें डालोगे तो मिल जाएगा K बाई एम Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, सो इनटू में dx रहेगा। मतलब मैंने बताया था कि ds जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर x कंसीडर किया गया है तो x ही मानेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर हमें इतना मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो लिमिट लगा करके। लिमिट लगाने का मतलब क्या है, पहले x नॉट, इसमें क्वेश्चन में बोला है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x नॉट, मतलब ये x नॉट है यहाँ पर और यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ चलेगा x नॉट से तो x तक पहुँचेगा, कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट होगा x नॉट टू x। और ये क्या होगा, वेलोसिटी, पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, सिंपल सी बात है, रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर हो रहा है। x नॉट टू सॉरी 0 टू v हो जाएगा। ओके, तो 0 टू v यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब वैल्यू मिला, देखो, तो यहाँ पर जो बोला गया है कि x नॉट डिस्टेंस पर रखा गया है ये चार्ज स्मॉल q, तो इसको x नॉट मानेंगे, x नॉट डिस्टेंस पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हम कंसीडर करके चलेंगे कि ये x है, मतलब कि x डिस्टेंस तक ये चला। हाँ, दैट्स डिफरेंट मैटर। क्वेश्चन बोला है कि जो इसके बीच डिस्टेंस है वो x नॉट है, तो x नॉट इनिशियली है, मतलब कब है, जब t इक्वल टू 0 है, ठीक है। t इक्वल टू t पर कुछ टाइम चलने पर जब इसने वेलोसिटी अपना लिया तो t इक्वल टू t पर हम कंसीडर करके चलेंगे कि x डिस्टेंस इसने कवर किया, दैट्स इट। अब जरूरी नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन करे, हो सकता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन करे, बट वी आर लेटिंग हियर x नॉट t इक्वल टू 0 पर है, लेकिन x इक्वल टू सॉरी t इक्वल टू t पर जब टाइम कुछ हो जाता है, कुछ t मिल जाता है, तो वहां पर ये चार्ज कवर करता है x डिस्टेंस। सो वी आर अज्यूमिंग दिस, राइट। सो यू हैव टू कंसीडर दिस आल्सो। सो नाउ दिस इज द लिमिट दैट x नॉट टू x, राइट। तो लिमिट यहाँ पर x नॉट से x हम कंसीडर करेंगे और 0 से v तक लिमिट हो जाएगा। 0 से v क्यों मान रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर u से v होना चाहिए, लेकिन u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी स्टैटिक चार्ज के लिए 0 होता है। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। सो यहाँ पर हो जाएगा v का, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या मिलेगा बता दो, बी स्क्वायर बाई 2 मिलेगा और लिमिट क्या होगा, 0 से v होगा, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास अब आगे इसका इंटीग्रेशन मिलेगा वो k बाई एम क्यू। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ, एक स्टेप कट कर दे रहा हूँ, चलो बता ही देता हूँ इसको। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x नॉट टू x k बाई एम q इंटू x पावर माइनस 2 dx, राइट। देखो x पावर माइनस 2 हो गया क्योंकि ये ऊपर चला गया, x पावर माइनस 2 होने की वजह से इसका इंटीग्रेशन अब आसान हो गया। बाकी जो रेस्ट चीज़ें हैं यानी कि k बाई एम क्यू ये जो है कांस्टेंट है, दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज। ना तो मास चेंज होने वाला है चार्ज का, ना तो कांस्टेंट चेंज होने वाला है, ना तो चार्ज चेंज होने वाला है, वो सब वही रहेगा। चेंज क्या होगा, x चेंज होगा और वही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन करना है, तो x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, वो हो जाएगा x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, x नॉट टू x। ऑलराइट, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
ओके, तो अब यहाँ पर हो जाएगा, लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखूंगा तो ये मिलेगा वी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, सो आई डोंट नीड टू पुट दैट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी k बाई m इंटू क्यू एंड दिस विल बी -1/x और x नॉट टू x। सो आफ्टर दिस वी हैव टू सॉल्व दिस, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो बेहतर होगा। तो ये हो जाएगा -1/x। अब मैं देखो माइनस होता है लोअर लिमिट रखने पर, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x0। तो ये मिल जाएगा आपके पास वैल्यू। सो दिस इज वी स्क्वायर बाई 2। ऑब्वियसली वी स्क्वायर बाई 2 आ गया तो वी निकालोगे, रूट कर लोगे 2 मल्टीप्लाई करके। सो नाउ दिस इज योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Be with us so that I can provide you more and more lessons for you. Thank you.